ये है जैक, एकदम सिंपल सा बंदा जो अपनी छोटी छोटी खुशियों में ही खुश रहता है। पेट में चूहे कूद रहे हैं और दिल में ख्वाब है चीजी पिज्जा का। जैक को पिज्जा बहुत पसंद है, लेकिन मन तो उसका भी करता है एक स्लाइस खाने का। लेकिन हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। पिज्जा ऑर्डर करना उसके लिए किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं है। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब भी जैक पिज्जेरिया वाला नंबर मिलाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। बस उसी वक्त उसकी बत्ती गुल हो जाती है और सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। एक बार तो मैंने पेपरोनी पिज्जा की जगह गलती से सिंगिंग टेलीग्राम ही ऑर्डर कर दिया यार। सोचो, दरवाजे पर गाना गाते हुए लोग। और एक बार तो मेरा अपना ही पता याद नहीं आ रहा था और मैं पिज्जा डिलीवरी वाले को गलत दिशा बता रहा था और मैं उस बेचारे ऑपरेटर से ही बहस करने लगा। वो भी परेशान हो गया था। आज की रात भी कुछ अलग नहीं थी। जैक ने फिर से पिज्जा ऑर्डर करने की ठानी। कांपते हाथों से जैक ने नंबर डायल किया। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। माथे पे पसीना आ गया। बोलते बोलते वो हड़बड़ा गया और सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। टॉपिंग्स और साइज सब गड़बड़ हो गया और जैक को समझ नहीं आया कि क्या करे और गुस्से में उसने फोन ही रख दिया। उसे लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। बस अब बहुत हुआ। अब तो मैं कभी पिज्जा नहीं ऑर्डर करूंगा। अब तो जिंदगी में कभी पिज्जा नहीं खा पाऊंगा। लेकिन दिल में कहीं ना कहीं उम्मीद बाकी है। अचानक जैक की आंखों में शरारत की एक चमक दौड़ गई। उसकी आंखों में एक योजना की झलक थी, एक ऐसा प्लान जो उसे रोमांचित कर रहा था। अगर ऑर्डर नहीं कर सकता तो पिज्जा तो चुराना पड़ेगा। जैक ने ठान लिया था कि वह किसी भी कीमत पर पिज्जा हासिल करेगा। उसने तय कर लिया, उसका टारगेट होगा लोकल पिज्जा पार्लर लुइगीज लिटिल इटली। यह जगह उसकी नजरों में सबसे उपयुक्त थी। जैक ने एक पुराना जंग लगा हुआ हुक उठाया और निकल पड़ा अपने मिशन पर। यह हुक उसके लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण था। चलो देखते हैं क्या होता है। सबकी नजरें अब जैक पर थीं। वो पीछे की दीवार पर चढ़ा गया, बाल बाल बचते हुए एक खतरनाक कुत्ते से, जो कि असल में एक बहुत ही नाराज गिलहरी निकली। यह दीवार पार करना उसके लिए एक चुनौती थी। किचन के दरवाजे से घुसते ही जैक आटे के बवंडर में फंस गया। हर तरफ आटा ही आटा था और जैक को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ मैदा उड़ रहा था, आटा गूंधा जा रहा था और बेक हो रहे पिज्जा की खुशबू आ रही थी। ये माहौल जैक के लिए और भी मुश्किलें खड़ी कर रहा था। फिर उसे दिख गया अपना शिकार, एक बड़ा सा पेपरोनी पिज्जा हीट लैम्प के नीचे चमक रहा था। जैक की आंखों में चमक और भी बढ़ गई, जैसे उसे अपना खजाना मिल गया हो। जैसे ही जैक पिज्जा उठाने के लिए आगे बढ़ा, उसका हाथ अजीबोगरीब दिखने वाली सामग्री से भरी एक ट्रे से टकरा गया। उसे क्या पता था कि लुइगीज में आज एक्सपेरिमेंटल टॉपिंग्स ट्यूसडे था। घबराहट में जैक ने गलती से वो सारी टॉपिंग्स पेपरोनी पिज्जा पर गिरा दी। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया। उसका दिल बैठ गया जब उसने उस खाने को देखा जो उसने बनाया था। गमी वर्म्स, अचार और केले के स्लाइस अब उस खूबसूरत पेपरोनी पिज्जा पर सजे हुए थे। कुछ भी हो, भूखे को कुछ नहीं सूझता। उसने वो अजीबोगरीब पिज्जा उठाया और वहाँ से भाग गया। शुरू हुआ पीछा। लुइगी एक हट्टा कट्टा इटालियन हाथ में बेलन लिए हुए जैक का पीछा कर रहा था। बर्तन गिरने की आवाजें, इटालियन में चीखते हुए शेफ और जैक के सिर पर एक मीट बॉल आकर लगा। जैक बचने के लिए बेताब एक के बाद एक अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। उसने तो लुइगी को भटकाने के लिए आग बुझाने वाले यंत्र का इस्तेमाल करके देख लिया, जिससे बस झाग का बादल ही बना और एक शेफ बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। जैसे ही जैक पिछले दरवाजे तक पहुंचा, लुइगी ने उसे दबोच लिया और पिज्जा हवा में उड़ता हुआ चला गया। दोनों लोग हैरानी से देखते रहे जब पिज्जा सीधा एक फूड ब्लॉगर के चेहरे पर जाकर गिरा, जो अपनी कड़क समीक्षाओं के लिए मशहूर थी। गमी वर्म्स, अचार और केले के स्लाइस से लदे हुए फूड ब्लॉगर ने हैरानी से देखा। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। ये, उसने कहा, सबसे अलग पिज्जा है जो मैंने कभी खाया है। मीठा, नमकीन और हैरानी से भरा हुआ। अगले दिन जैक का चेहरा सोशल मीडिया पर छा गया, एक अपराधी के रूप में नहीं, बल्कि एक नए तरह के खाने बनाने वाले के रूप में। जैक की कहानी ने लोगों के दिलों को छू लिया और उसकी अनोखी पिज्जा बनाने की कला ने उसे रातों रात एक स्टार बना दिया। एक्सीडेंटल जीनियस पिज्जा, जैसा कि इसे नाम दिया गया था, रातों रात मशहूर हो गया और लोग इस अजीबोगरीब पिज्जा का स्वाद चखने के लिए दूर दूर से आने लगे। जैक की पिज्जा की दुकान पर लंबी कतारें लगने लगीं और हर कोई इस अनोखे पिज्जा का स्वाद चखने के लिए उत्सुक था। लुइगी, जो पहले तो बहुत गुस्से में था, उसे भी जल्द ही इस घटना के फायदे नजर आने लगे। उसने देखा कि जैक की अनोखी पिज्जा ने उसकी दुकान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। उसने जैक को अपना चीफ इंस्पिरेशन ऑफिसर नियुक्त कर लिया और साथ मिलकर उन्होंने कई नए नए अजीबोगरीब पिज्जा बनाए, हर एक पिछले वाले से भी ज्यादा अजीब। जैक और लुइगी ने मिलकर पिज्जा की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी। उनके पिज्जा इतने अनोखे थे कि लोग उन्हें देखकर हंसते और फिर उनका स्वाद चखने के लिए उत्सुक हो जाते। और इस तरह जैक
जो पिज्जा से प्यार करने वाला एक अनाड़ी था, एक चोर बनते बनते हीरो बन गया और ये साबित कर दिया कि कभी कभी सबसे बड़ी गलतियां भी सबसे स्वादिष्ट नतीजे दे सकती हैं। जैक की कहानी ने यह भी दिखाया कि जुनून और रचनात्मकता के साथ कोई भी असंभव को संभव बना सकता है। लोग अब जैक को एक प्रेरणा के रूप में देखते हैं और उसकी पिज्जा की दुकान एक नई पहचान बन गई है।